नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष ज्ञानास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोदी जी द्वारा इन दिनों चाइना के आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। वहां पे उनका भव्य स्वागत और सत्कार हुआ। दोस्तों, ड्रैगन भारत को लेकर बहुत ही सीरियस है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, चाइना चाहता है कि भारत और चाइना के बीच में जो भी टेंशन है उनको रिजॉल्व किया जाए। ये रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापार को लेकर आगे बढ़ाने के प्रति एक कदम होगा। जिस तरीके से भारत की जीडीपी ग्रोथ पिछले अगर आप तिमाही में बात करें तो 7.8% देखने को मिली है, जो कि अपने आप में टॉप है। दोस्तों, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो दुनिया में नंबर 1 है। जिस तरीके से भारत लगातार अपने ऊपर काम कर रहा है, भारत पर जो भी इन्वेस्ट करेगा वो फायदे में ही रहेगा। और चाइना बखूबी इस चीज़ को जानता है। जिस तरीके से अमेरिका की टेंशन चल रही है, भारत को चाइना लगातार अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी द्वारा जो एससीओ समिट जा रहे हैं, तो ये एससीओ समिट क्यों जा रहे हैं? कहीं ना कहीं मोदी जी को ट्रंप द्वारा हिट किया गया है कि भारत की आलोचना की गई, उन पर अनफेयर टैरिफ लगाए गए। तो मोदी जी द्वारा ट्रंप को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप ही सिर्फ नहीं हैं, हमारे पास में अल्टरनेट भी है। और अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम में तो ट्रंप को टॉन्ट कसते हुए ये कहा कि आपकी ही वजह से भारत आज अलग हुआ है। दोस्तों, इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत अमेरिकी अखबार से करेंगे, जो इस न्यूज़ एजेंसी ने ट्रंप पे तंज कसते हुए लिखा कि ट्रंप इज़ अ पुशिंग इंडिया बैक टूवर्ड अ चाइना। दोस्तों, वहाँ के लोग और वहाँ की मीडिया भारत की वैल्यू जानती है, इसीलिए इस तरीके के बयानबाजी हो रही है। वो जानती है कि भारत चाइना के साथ खड़ा हो गया तो न सिर्फ ये यूएस के लिए नुकसान होगा, बल्कि यूएस के नीति जो इतनी सालों से भारत और चाइना को आइसोलेट करने की जो कोशिश है, उसमें पूरी तरीके से ट्रंप ने पानी फेर दिया है। दोस्तों, जिस तरीके से यूएस द्वारा भारत को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई है, वो भारतीयों के दिल में ट्रंप के प्रति कहीं ना कहीं हीन भावनाएं आ गई हैं। और इसमें स्वयं ट्रंप का ईगो ही इसका जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप भारत की आलोचना कर रहे हैं और भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वे यूएस के लिए सही नहीं है। और वहाँ के डिप्लोमेट भी यही जानते हैं। इसीलिए यूएस के डिप्लोमेट ने ट्रंप को नसीहत देते हुए कहा है कि आप भारत को यूएस से अलग ना करिए, क्योंकि आप तो 3.5 साल के ही मेहमान हैं, लेकिन यूएस को और भी भारत से रिश्ते करने हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये टैरिफ सिर्फ रशियन ऑयल को लेकर ही नहीं लगाया गया है। इस आदमी ने ये टैरिफ अपनी खुन्नस में लगाया है। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पार्लियामेंट से साफ साफ कह दिया कि आपने किसी भी तरीके का युद्ध रुकवाने में कोई भी मदद नहीं की, बल्कि हमने तो आपसे जाने कितने दिन से कोई वार्ता ही नहीं हुई, लेकिन आप जो युद्ध करने का वो प्रमाण दे रहे हैं, ये पूरे तरह गलत है। तो जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इनको साफ कह दिया कि आपने कुछ नहीं किया, दोस्तों, इस आदमी ने खुन्नस में आकर भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के एनएसए द्वारा, जिनका नाम जॉन बोल्टन है, उन्होंने ट्रंप की नीतियों का फेवर न करते हुए उनको कहा कि आप जो ये कर रहे हैं वो अनफेयर है, आप जो इंडिया पर टैरिफ लगा रहे हैं वो अनफेयर है। दोस्तों, इस आदमी ने उनके घर पर छापा डलवा दिया और उनको नज़रबंद कर दिया। दोस्तों, ये इस किस्म का आदमी है कि ये सिर्फ अपनी अच्छाई ही सुनना चाहता है। अगर इसके खिलाफ अगर कोई जाता है या कोई मुल्क जाता है तो उस पर टैरिफ और सैंक्शन जैसे हथियार का यूज़ करता है ये। लेकिन भारत द्वारा साफ कर दिया गया है कि हम किसी भी तरीके के सैंक्शन और टैरिफ जैसी धमकी से झुकने वाले नहीं हैं। हम किसी भी तरीके की अपने किसानों के प्रति और अपने डेयरी क्षेत्र पर आपको कोई भी एक्सेस नहीं देंगे। दोस्तों, हमारे किसान और हमारे जो डेयरी उद्योग हैं उनमें ट्रंप चाहता है कि यूएस के लिए खोल दिए जाएं, बल्कि भारत ये चाहता है कि अगर ये करा तो हमारे किसान कहीं ना कहीं इससे आहत होंगे और हमारे जो छोटे डेयरी उद्योग व्यापारी हैं उससे उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी ही यही है। खैर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पीएम द्वारा ये जो पूरे बात कही गई है, पीएम ने ये भी अपील की थी भारत वासियों से कि प्लीज़
आप जो भारत में बना हुआ सामान है, भारत की कंपनियां जो बना रही हैं, या तो फिर दूसरी कंपनियां जो भारत पर इन्वेस्ट कर रही हैं उसमें भारतीय का पसीना लगाए, आप उन्हीं सामान को खरीदिए। जिससे क्या होगा कि आप अगर भारत में बने हुए सामान को खरीदेंगे तो ये क्या होगा कि उससे भारत की इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। और जो ट्रंप द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, जो हम लोगों को धमकाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा उनको मदद मिलेगी। और अगर इंडस्ट्री फलेंगी फूलेंगी तो आप जानते हैं कि देश भी फलेगा फूलेगा। अगर अगर इंडस्ट्री ही बैठ जाएंगी तो देश भी कहीं ना कहीं मुश्किल में आ जाएगा। आप ये समझ सकते हैं। खैर, मोदी जी जो एससीओ समिट जो ज्वाइन करने गए हैं, उनका ये एजेंडा ही रहेगा कि भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, दोनों देश अपनी सीमाओं को पीछे लें, जो भी विवाद है उसको रिजॉल्व करें। और भारत द्वारा यह भी कहा गया है कि जो चाइना व्यापार में जो करता है उसमें भारत जो है वो व्यापार घाटे में होता है और चाइना ट्रेड सरप्लस होता है। मैं आपको बता दूं सरप्लस क्या होता है, कि जैसे चाइना भारत को 80 बिलियन का अगर सामान बेच रहा है और भारत से वो 20 बिलियन का सामान ले रहा है, तो ये चाइना ट्रेड सरप्लस में होगा। जिस तरीके से इंडिया अमेरिका को लगभग 84 बिलियन का सामान भेजता है और अमेरिका से 40 से 45 बिलियन का सामान आयात करता है, तो अमेरिका इसमें हम लोगों से नीचे, हम लोग ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं और अमेरिका को यही चीज़ चुभ रही है। अमेरिका देख नहीं पा रहा है कि हम लोग ट्रेड सरप्लस क्यों चल रहे हैं, और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि हम लोग अपने डेयरी उद्योग खोल दें, हम लोग अपने कृषि के क्षेत्र खोल दें, जिससे अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो मैं आपको बता चुका हूं कि किसान पूरी तरीके से परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके की हमारी सॉइल है और अमेरिका का जो फर्टिलाइज़र है वो हम लोग की सॉइल को अनप्रोडक्टिव कर देगा, वो पूरी सॉइल की फर्टिलिटी को ही ख़त्म कर देगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाइना जाने के पहले पीएम जापान भी गए थे और जापान से हम लोगों ने काफ़ी टेक्नोलॉजी और जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह आने वाली है उसमें भी काफ़ी बातचीत हुई है। और जापान से ये भी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ये अपील की गई कि आप भारत पर इन्वेस्ट कीजिए। तो जापान ने 10 ट्रिलियन यान भारत पर निवेश करने की सहमति जताई है। न सिर्फ ये जो इतने 10 ट्रिलियन यान हमारा साझेदारी के तहत में निवेश करेगा, बल्कि इसरो और जाक्सा ये दोनों ही स्पेस एजेंसी चंद्रयान 5 को लेकर भी सहमति हुई हैं और एक दूसरे के साथ कंधे में कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हुई हैं। और जापान हम लोगों को मेट्रो में, जिस तरीके से उसने मेट्रो बनाने में हेल्प की थी, अब जापान की टेक्नोलॉजी मेट्रो के साथ साथ हम लोगों को बुलेट ट्रेन बनाने में भी जो उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें मदद करने वाली है। दोस्तों, ये जो एससीओ समिट हो रहा है ये यूएस और ईयू की दादागिरी को ख़त्म करता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक चला आ रहा था कि ईयू और यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका अपने आप को एक तरफा जो राज्य समझ रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से भारत, चाइना, रशिया एक ब्रिक्स और एससीओ जैसे समिट कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।